तो फिर रजत शर्मा जो इसके मेंबर हैं उनके बारे में बात करें ना, आप अपना पक्ष रखो। जो आपका मेंबर ही नहीं है उसके बारे में आप ऐसे कैसे कह सकते हो जी कि अर्नब गोस्वामी अपनी सीमाएं ना लांघे? तुम कौन होते हो दूसरे को गाइड करने वाले? तुम अपने चैनल पे कुछ भी चलाओ, तुम अपने चैनल पे आज की अदालत चलाते हो। आज तक अर्नब गोस्वामी तो नहीं कहा उसने, फेडरेशन ने, जो न्यूज ब्रॉडकास्टर फेडरेशन है जिसका अर्नब गोस्वामी प्रमुख है, उन्होंने, अर्नब गोस्वामी ने तो कभी नहीं कहा कि आपकी अदालत है वो पहले से मैनेज होती है, आप उसको क्यों चला रहे हो, उसमें कोई मुद्दा क्यों उठा रहे हो। तो क्या अर्नब गोस्वामी को चैनल के खत्म करने की सुपारी ये रजत शर्मा ने ली है? ये जवाब रजत शर्मा जी को देना है, क्योंकि एनबीए के हेड वही हैं और वो चिट्ठी लिख रहे हैं ऐसे टाइम में जब अर्नब गोस्वामी को थाने में बिठाकर परेशान किया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरह से एनबीए, नेशनल ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन ने अर्नब गोस्वामी को धमकाते हुए कहा है कि तुम लक्ष्मण रेखा लांघ रहे हो, ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत जितने बेबाकी से जो बॉलीवुड के ये जो विसंगतियां हैं, जो भी वहाँ पे बुराइयां हैं, उनको जो है परत दर परत जो है खोदते जा रहे हैं, उनको दबाने का कोशिश कर रहे हैं। चलो, राजनेता तो उनका अपना स्वार्थ है, और राजनेता और जो महाराष्ट्र की सरकार है उनका लगता है कि क्या पता कुछ साठ गांठ हो, जो माफिया हैं, जो ड्रग पेडलर हैं और ड्रग माफिया हैं। लेकिन आज जो भारत जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उनके साथ ही उनको घेर रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो दूसरे जो लुटियंस जो पत्रकार हैं, लुटियंस जो चैनल्स हैं, वो किस तरह से अपने एक साथी पत्रकार की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। व्यूअर जानना चाहता है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं पवन त्यागी, जो राजनीति के जानकार भी हैं और मीडिया मामलों पे विशेष रूप से जो है उनका एक अध्ययन है कि जो चौथा स्तंभ है वो इस तरह से क्यों जो है दोहरे मापदंड अपना रहा है और अपनी एक साथी को जो एक निश्चित जो पत्रकारिता कर रहा है, एक बेबाकी की पत्रकारिता है, उसी को जो है धमकाया जा रहा है। तो आप किस तरह से लेते हैं इसको? देखिए, ये जो न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन है, ये बेसिकली है टीवी चैनल पत्रकारों का एक एसोसिएशन है। इस एसोसिएशन में मेंबरशिप लेनी होती है। उसमें जो मेंबर हैं उन मेंबरों को आने वाली प्रॉब्लम, उसके बारे में सरकार को अपनी बात करना या उसकी फैसिलिटेट करना, उसको, ये एसोसिएशन का काम है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग एसोसिएशन है। लेकिन यहाँ आप देखिए कि इसके प्रमुख जो है रजत शर्मा हैं इस समय एनबीए के। ये एनबीए में रिपब्लिक भारत सदस्य नहीं है। उनका जो अर्नब गोस्वामी हैं, उनका अपना अलग एक संगठन है और उस संगठन को ये अर्नब गोस्वामी लीड करते हैं। वो है नेशनल ब्रॉडकास्टर फेडरेशन, एनबीएफ। वो एनबीएफ को अर्नब गोस्वामी देखते हैं। एनबीए का हेड जो है वो रजत शर्मा है। अर्नब गोस्वामी ने कभी भी रजत शर्मा या आज तक या जी न्यूज़ की कोई कंप्लेंट नहीं करी इस तरह से जैसे लिखित में इन्होंने दी है। हालांकि हमने देखा कि पिछले दिनों जिस तरह से पालघर का मुद्दा हो, सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा हो, या हमने देखा उत्तर प्रदेश के हाथरस का मुद्दा हो, वहाँ किस तरह से फेक न्यूज़ पर बात की आज तक ने, इंडिया टुडे ग्रुप ने, रजत शर्मा ने, और किस तरह से जी न्यूज़ ने, ये सारे गिरोह मिल करके ये इस भारत में फेक न्यूज़ करते हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं, सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पर झूठ बोलते हैं। फिर ये जो अभी इन्होंने टीआरपी घोटाले की बात की, इस टीआरपी घोटाले में जो बार्क की रिपोर्ट है, वो जो बार्क को दी है एजेंसी ने, हंसा ने, उसमें रिपब्लिक का नाम नहीं है। और नाम किसका है? इंडिया टुडे ग्रुप और रजत शर्मा का इंडिया टुडे। इंडिया टुडे ग्रुप का नाम है और इंडिया टीवी का नाम है। रजत शर्मा का जो इसमें बौखलाहट है वो समझ में आ रही है। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि ये जो फर्जी घोटाला है, इसमें जांच करते हैं और मुंबई के कमिश्नर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक ही दिन में, कुछ ही घंटों में वो रिजल्ट आउट भी कर देते हैं कि इसमें अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक भारत, ये दोषी है। जिसका नाम है उसको दोषी नहीं बताते। और 2 चैनलों के उन्होंने लोकल पत्रकारों को पकड़ करके जेल में पहले से ही इस केस में बंद कर दिया है। क्यों भाई? एसोसिएशन का काम तो ये नहीं है। ये जो एसोसिएशन है इसमें आप देखिए जी न्यूज़, न्यूज़ 18, एनडीटीवी और एबीपी न्यूज़, न्यूज़ 24,
इसी में टाइम्स नाउ, ये इसके सदस्य हैं एनबीए के, रजत शर्मा इसको लीड करते हैं। तो फिर रजत शर्मा जो इसके मेंबर हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं ना, आप अपना पक्ष रखो। जो आपका मेंबर ही नहीं है उसके बारे में आप ऐसे कैसे कह सकते हो जी कि अर्नब गोस्वामी अपनी सीमाएं ना लांघे? तुम कौन होते हो दूसरे को गाइड करने वाले? तुम अपने चैनल पे कुछ भी चलाओ, तुम अपने चैनल पे आज की अदालत चलाते हो। आज तक अर्नब गोस्वामी तो नहीं कहा उसने, फेडरेशन ने, जो न्यूज ब्रॉडकास्टर फेडरेशन है जिसका अर्नब गोस्वामी प्रमुख है, उन्होंने, अर्नब गोस्वामी ने तो कभी नहीं कहा कि आपकी अदालत है वो पहले से मैनेज होती है, आप उसको क्यों चला रहे हो, उसमें कोई मुद्दा क्यों उठा रहे हो। एक दूसरे का इंटरफेयर नहीं करना भाई। एसोसिएशन का मतलब या फेडरेशन का मतलब है कि आपके जो सदस्य हैं उन सदस्यों की बात करो। तो आप अपनी बात करो ना, आप इंडिया टुडे ग्रुप की बात करो, आप आज तक की बात करो, आप जी न्यूज़ की बात करो। लेकिन आप अर्नब गोस्वामी को धमकाओगे और ये कहोगे कि अर्नब गोस्वामी अपनी सीमाएं ना लांघे, तो सीमा कौन तय करेगा? मैं चैनल चला रहा हूं, मेरे चैनल का मैं तय करूंगा कि मुझे कौन सी रिपोर्ट किस तरह से दिखानी है। आपका चैनल चल रहा है, आपके चैनल में आपका एडिटर या उसका मालिक तय करेगा किस तरह से व्यूज़ आपको देने हैं, किस तरह की न्यूज़ चलानी है। भाई इंडिया टीवी की तरह तो रिपब्लिक है नहीं कि चाहे हमने देखा हाथरस के मुद्दे पर, चाहे हमने दिल्ली में देखा, दिल्ली जैसी जगह में आज तक जैसा चैनल फेक न्यूज़ चलाता है, तो उस पर आप बात करो ना कि आपके एसोसिएशन का सदस्य आज तक वो दिल्ली में फेक न्यूज़ क्यों चला रहा था, उस पर कार्रवाई करो। नहीं कर सकते आप उस पर कार्रवाई। आप हाथरस के मुद्दे में उत्तर प्रदेश को जलाने के लिए आप तैयारी कर रहे थे। जो लोग पीएफआई का 100 करोड़ रुपया आया, अभी उसमें सीबीआई जांच कर रही है कि वो पैसा किस किस को बटा। एक आइडिया है अभी तक कि जिस तरह से न्यूज़, फेक न्यूज़ चलाने की उत्तर प्रदेश में कोशिश हो रही थी, नकली भाभीियों के इंटरव्यू दिए जा रहे थे, इसका मतलब कहीं ना कहीं चैनल जो आपके एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं वो पीएफआई से भी जुड़े हुए हैं, ऐसा शक है। तो आप की बौखलाहट समझ में आ रही है कि आपके, जब से आपने क्या सवाल उठाया है, आपने अर्नब गोस्वामी पे सवाल उठाया कि वो सीमाएं ना लांघे, आपने तो सवाल उठाया योगी सरकार पे। आप कह रहे हो योगी जी ने ऐसे एफआईआर कैसे कर दी? क्यों भाई? आज तक का और जी न्यूज़ का ऑफिस कहाँ है? यूपी में। तो यूपी में योगी जी ने कर दी एफआईआर कि भाई आपका ऑफिस यहाँ है और आप यहाँ रहते हुए अगर कोई साजिश कर रहे हो, आप नकली टीआरपी दिखा के गवर्नमेंट से ऐड ले रहे हो। ऐड कैसे मिलता है आपको? सरकार से ऐड लेते हो, वहाँ टीआरपी की रिपोर्ट लगाते हो। तो आपने उत्तर प्रदेश सरकार को टीआरपी की आपने रिपोर्ट लगाई कि साहब हमारी टीआरपी 18 साल से नंबर 1 है, आज तक नंबर 1 बन गया। योगी सरकार से उस एवज में आपने विज्ञापन ले लिए अरबों रुपए के। तो सरकार का फर्ज बनता है कि नहीं कि आपके स्रोतों की जांच करे? आप एक रिपब्लिक के पीछे पड़े हो और वहाँ महाराष्ट्र की पुलिस, वहाँ मुंबई पुलिस कमिश्नर बार बार एक थर्ड क्लास अपराधी की तरह एक एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को 12-14 घंटे थाने में बिठा रहा है, उनके पत्रकारों को पकड़ रहा है, 3-3 दिन तक उनकी गिरफ्तारियां करके रखता है। 2 चैनल तो मराठी के ऐसे हैं जिनके अभी एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया उनको जेल में पड़े हुए, और आप वांटेड दिखा देते हो। अभी लेटेस्ट खबर है कि मुंबई की पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को वांटेड शो कर रखा है। क्यों भाई? अपराधी है बहुत बड़ा वो। एक ही अपराध है उसका कि पालघर के मुद्दे पर इस अर्नब गोस्वामी ने संतों की हत्या पर सवाल पूछ लिया कांग्रेस से, सवाल पूछ लिया शिवसेना से, सवाल पूछ लिया एनसीपी से। तो क्या सवाल नहीं पूछे? जब आप सत्ता में बैठे हैं तो सवाल तो पूछा जाएगा। कोई अगर ये कह रहा है कि एनसीपी के किसी लीडर का इसमें हाथ है, वो नेता पालघर के साधुओं की जब हत्या हो रही थी उस समय वहाँ मौजूद था, तो फिर सवाल नहीं पूछा जाएगा कि एनसीपी का वो नेता कौन है और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? क्या ये एनसीपी के नेताओं ने साजिश की थी साधुओं की मारने की? तो सवाल उठाएंगे। क्या फिर कांग्रेस से सवाल नहीं उठाना चाहिए? अगर कांग्रेस से सवाल उठाते हुए रिपब्लिक भारत ने, अर्नब गोस्वामी ने बोल दिया एंटोनियो माइनो जवाब दें, तो इसमें बौखलाहट क्यों है? ये बौखलाहट में हुआ ये है कि और आगे बात बढ़ी जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई। उस मौत पर अर्नब गोस्वामी ने कहा कि ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है, और वो निशान दिखाए, वो सबूत दिखाए जिसके बारे में ये जितने चैनल हैं ये सबके सब पहले से ही पहले, आज तक, जी न्यूज़, इंडिया टीवी, न्यूज़ 18, एनडीटीवी, ये बोल चुके
पहले ही ये तो जी आत्महत्या है, मामला कुछ भी बनता ही नहीं है। अरे भाई तुम चैनल हो, तुम पत्रकारिता करते हो, वो आप खोजो ना, उस खोज करो। आप पुलिस जो तथ्य दिखा रही है बस वही दिखाओगे तो कॉपी पेस्ट तो कोई भी कर लेगा, फिर आपकी पत्रकारिता कहाँ गई? तो आप अगर मैनेज हो रहे हो, आप सरकार की खोज खबर नहीं करते। कूपर हॉस्पिटल पे सवाल उठ रहा है, पब्लिक सवाल कर रही है, पत्रकार तो अलग बात है। पब्लिक सवाल उठा रही है कि सारे पोस्टमार्टम कूपर में क्यों होते हैं, और कूपर में होते हैं तो आपने वो विसरा क्यों नहीं सुरक्षित रखा? डॉक्टर रिपोर्ट दिशा सालियान की फाइल कैसे डिलीट हो गई? ये चैनलों का जो ग्रोह है, ये कोई सवाल दिशा सालियान पे नहीं उठाता, ये कोई सवाल सुशांत पे नहीं उठाता, ये कोई सवाल पालघर पे नहीं उठाता, और ये उठाते हैं तो योगी सरकार पे सवाल उठाते हैं कि जवाब दें योगी जी, क्या हो रहा है यहाँ? क्योंकि इनको शायद कोई ना कोई एजेंडे के तहत कोई ना कोई इनको पीछे से मैनेज कर रहा है। और जब ये रिपोर्ट ओपन हुई कि ये जो ड्रग माफियाओं का एंगल मुंबई में सामने आया, तो ये बात समझ में आई। अर्नब गोस्वामी ने इसका खुलासा किया अपने चैनल पे कि करोड़ों अरबों रुपए विदेश का कोई एक माफिया है, जो ड्रग माफिया है, वो ये पैकेज दे रहा है, पैसे दिए गए हैं उसको कि आप अर्नब गोस्वामी को ख़त्म करिए। तो ख़त्म दो तरह से होता है आदमी, एक तो गोली मार दो उसको, बम से उड़ा दो, एक होता है कि उसका चैनल ख़त्म करिए। तो क्या अर्नब गोस्वामी को चैनल के ख़त्म करने की सुपारी ये रजत शर्मा ने ली है? ये जवाब रजत शर्मा जी को देना है, क्योंकि एनबीए के हेड वही हैं और वो चिट्ठी लिख रहे हैं ऐसे टाइम में जब अर्नब गोस्वामी को थाने में बिठाकर परेशान किया जा रहा है, उसको बार बार सम्मन किए जा रहे हैं, और अब तो वांटेड में डाल दिया, वांटेड लिस्ट में। तब अर्नब गोस्वामी की इस परेशानी में आप एक शब्द नहीं बोलते, आप अर्नब गोस्वामी को उल्टा कहते हो कि अपनी सीमाएं ना लांघे। क्या सीमा लांघ दी उसने? और अगर लांघ भी दी तो आप एसोसिएशन हो, आप एसोसिएशन के नाते उसके साथ खड़े होते दिखाई देते। तो एसोसिएशन का काम तो यही है। लेकिन एसोसिएशन आज एनबीए ये दिखाई दे रही है कि ये तो ड्रग माफियाओं का फेवर ले रही है, ड्रग माफियाओं की जांच पे कोई सवाल नहीं उठा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एनबीए है, नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, ये आज दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं वो जो ड्रग माफिया हैं उनके इशारे पर काम कर रही है, और इसने सुपारी ले ली है अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक भारत को ख़त्म करने की। मेरा क्वेश्चन मार्क है, क्या ऐसा है? तो ये सफाई दे रजत शर्मा जी कि ऐसा नहीं है, तो आपने ऐसा बयान क्यों दिया है? आप ख़त्म करना चाहते हैं तभी तो आप देखिए ना, आप क्रम देखिए कि जांच शुरू होती है फर्जी टीआरपी की, उसमें हंसा जो रिपोर्ट दे रहा है, उसका मजे की बात यह है कि उसमें रिपब्लिक का नाम नहीं है, और नाम इंडिया टुडे ग्रुप का है, उससे पूछताछ होती नहीं है। इसका मतलब पहले से तय है कि हमें तो फंसाना रिपब्लिक को ही है। तो रिपब्लिक को आपको फंसाना है, रिपब्लिक के लिए फिर आप एफआईआर पे एफआईआर करते जाते हैं, फिर उसको कहते हैं जी आपने माहौल ख़राब करा। फिर एक आरोप लगा रहे हैं, 100 साल पुराना एक केस लगा दिया कि साहब आपने सरकार के विरुद्ध बोला। अब एक और नया आरोप लगा रहे हैं कि साहब आपने माहौल ख़राब किया सुशांत के मुद्दे पर। फिर एक आरोप लगा रहे हैं कि जब जो है कंगना रनौत का बंगड़ा टूट रहा था तब आपने कोविड के टाइम में पब्लिक इकट्ठी कर दी वहाँ रोड पर। भाई रोड पर पब्लिक रिपब्लिक वाला थोड़ी पकड़ के लाया, लोगों को घर में फ़ोन करके बुलाया कि आ जाओ भाई सड़क पर। पब्लिक है, कंगना को प्यार करती है, आ गई। लेकिन सारे आरोप जो लगाए जा रहे हैं ये दिखा रहे हैं कि इनका केवल एक मकसद है जिसमें ये गिरोह इकट्ठा हो गया है, उसमें पुलिस है, उसमें सरकार है महाराष्ट्र की, और उसमें ये पत्रकारों का ग्रुप भी है। ये इस गिरोह में लामबंद हैं और इनके पीछे कहीं ना कहीं वो ड्रग माफिया हैं जो इनको पीछे से मैनेज कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं या विज्ञापन दे रहे हैं, और अर्नब गोस्वामी को धमकाकर उसके विज्ञापनों पे भी बैन करना चाहते हैं। इनकी मंशा यही है कि रिपब्लिक जैसा भारत चैनल, रिपब्लिक भारत जैसा चैनल और अर्नब गोस्वामी जैसा देशभक्त पत्रकार इस भारत में पनपने नहीं देंगे। वो खड़ा नहीं होगा तो कैसे लोग बचेंगे? ये चाटुकार और चापलूस लोग बचेंगे जो खाते तो सरकार का हैं, अरबों करोड़ों का विज्ञापन लेते हैं और गिरोह चलाते हैं। गिरोह इसी सेंस में है कि आप सच दिखाएंगे ही नहीं, झूठ झूठ दिखाएंगे। तो झूठ दिखाने वालों के ऊपर कार्रवाई अगर योगी सरकार के कहने पर सीबीआई करने जा रही है तो ये बौखलाहट साफ साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि अब रजत शर्मा इंडिया टुडे ग्रुप को लग गया है कि सीबीआई अब जल्द ही इनको पकड़कर जेल में डालने वाली है।